Hello friends, welcome to Education Channel. There is a big news that PUBG has been banned in India along with another 118 mobile apps. नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर है। PUBG जो गेम है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है और साथ ही साथ 118 मोबाइल ऐप वो भी बैन कर दिए गए हैं। सेक्शन 69A IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये सभी ऐप्स को बैन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों बैन हुआ है पबजी और क्या है सेक्शन 69A IT एक्ट, और अगर कंपनीज इसका पालन नहीं करते हैं, अगर सर्विस प्रोवाइडर इसका पालन नहीं करते हैं तो क्या सजा हो सकती है। हम इस पूरे न्यूज़ को समझेंगे और इसके पीछे जो लीगल प्रोविजंस हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द लीगल प्रोविजन बिहाइंड दिस पबजी बैन। आइए शुरू करते हैं। क्या है न्यूज़ है पबजी अमंग 118 मोबाइल ऐप्स वो बैन कर दिए गए हैं। क्यों बैन किए गए हैं? बॉर्डर टेंशन जो चाइना के साथ चल रहा है भारत का, उसके बाद ये किया गया है। ये लगातार न्यूज़ आ रही थी कि पिछले 3 दिनों से जो लद्दाख बॉर्डर है वहाँ पे भारत और चाइना की आर्मी के बीच में लगातार टसल बनी हुई है, लगातार छुटपुट वारदातें हो रही है। जो काला टॉप एक पहाड़ी है वहाँ से भी बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। अच्छी खबर आई थी कि फिंगर 4 के पास में जो काला टॉप पहाड़ी है वहाँ की भारत की जो आर्मी है उन्होंने कब्जा जमा लिया था। तो उसके बाद से चाइना भी लगातार उस पर आर्गूमेंट कर रहा था और भारत ने भी अपने पॉइंट्स रखे थे। फिलहाल इस बॉर्डर टेंशन के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और भारत गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाते हुए 118 मोबाइल ऐप को बैन करके चाइना पे फाइनेंशियल वॉर किया है। हमारी आर्मी तो लगातार बॉर्डर पे लड़ रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल वॉर भी छेड़ दिया है। क्या है ये न्यूज़ आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा है कि ये जो ऐप्स हैं ये सभी भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक खतरा थे, भारत के डिफेंस के लिए खतरा है, भारत की सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए इनको इमीडिएट इफेक्ट से बैन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये ट्वीट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है जो भारत की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी उसको अफेक्ट कर रहे थे, भारत की सुरक्षा को ये अफेक्ट कर रहे थे, उन सभी को बैन कर दिया गया है। क्या कहा है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये सभी भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस में बाधक थे। किस तरीके से ये बाधक बन रहे थे मैं आपको ये बता देता हूं। ये सभी जो मोबाइल ऐप्स है, गवर्नमेंट के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि स्पाई किया करते थे और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं मोबाइल से वो स्कैन करके डेटा स्किमिंग या डेटा माइनिंग के थ्रू उसको चाइनीज़ जो आर्मी है वहाँ तक पहुँचाते हैं। चाइना में आपको बता दूं, चाइना में एक लॉ है जिस लॉ के तहत में जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को मैंडेटरी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगेगी वो उनको प्रोवाइड करना होगा। उसी के तहत ये जो टेंसेंट कंपनी है वो लॉ बाउंड है, कानून से बंधे हुए हैं कि जब भी चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगी वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, इनके जो सर्वर्स हैं ये सभी भारत के बाहर है, तो भारत ने ये भी आपत्ति जाहिर की है कि जो सर्वर्स बाहर है सो उसके डेटा पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो उस एक्ट के तहत नहीं आ रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला उठाते हुए कि एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म जो एप्पल का प्लेटफॉर्म है उन सभी पे जो डेटा ट्रांसमिशन इनके थ्रू हो रहा है इन सभी को रोकने के लिए इन मोबाइल्स को बैन कर दिया गया है, मोबाइल ऐप्स को, और इसमें पबजी भी इंक्लूडेड है। और क्या है, ये क्या करते थे? ये करते थे डेटा माइनिंग करते थे, यानी कि जो डेटा है, जो हमारे यूजर्स का डेटा है, जो लोग पबजी खेल रहे हैं उनके मोबाइल पे बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसको भी रीड करते हैं। ये जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है, और उसके माध्यम से ये जानकारी उनको मिलती रहती है कि जो जनरल सिटीजन्स हैं इंडिया का वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या किसी भी इशू पे क्या सोच रखते हैं। तो डेटा माइनिंग के थ्रू और प्रोफाइलिंग के थ्रू, प्रोफाइलिंग क्या होता है? प्रोफाइलिंग ये होता है कि जो भी बच्चे या जो भी लोग भारत में पबजी खेल रहे हैं उनके डेटा को एक प्रोफाइल सेट बनाते हैं कि क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नापसंद है, चाइना के साथ भारत के वॉर को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या आप गूगल सर्च करते हैं अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे जिस पे आप पबजी खेल रहे हैं, वो सभी डेटा को इकट्ठा करके प्रोफाइलिंग करते हैं। और ये सभी डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ आर्मी PLA ये इसका इस्तेमाल करते थे। भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचाई थी और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि चाइना पे ये बहुत बड़ा वॉर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुरी तरीके से वो स्पाई कर रहे थे। और पिछले 3 दिन से जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो यही चीज प्रूफ कर रहे हैं कि चाइनीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। चाइना पे जैसे उनका माल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से उनकी नीयत को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी इसको उठाया, इस मुद्दे को, कि इससे दिक्कतें आ रही है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंडेशन अपनी भेजी थी इन सभी को ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद ये ब्लॉक हुआ है। तो एक बहुत बड़ी आम सहमति से, पूरे टॉप लेवल पे पूरी आम सहमति है कि इसको बैन करना बहुत मस्ट है। और जो साइबर के एक्सपर्ट है, जो लोग साइबर डोमेन में जानकारी रखते हैं, मैं उनको बता दूं, डेटा हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू में इंपॉर्टेंट डेटास वो कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे थे, पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे थे, और यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चाइनीज आर्मी तक पहुंच रहे थे। ये है कहना एक्सपर्ट्स का। साथियों, ये लिस्ट है जो ऐप्स बैन किए गए हैं। कुछ ऐप्स के नाम मैं बता देता हूं। पबजी मैंने आपको बता दिया, उसी की तरह वी चैट वर्क है, साइबर हंटर है, लूडो भी एक था, काफ़ी लोकप्रिय ये गेम था, ये ऐप था जिसके माध्यम से यूजर्स का डेटा चाइनीज आर्मी तक पहुंच रहा था। उसी तरीके से कई वेब ब्राउज़र थे, कई डेटिंग ऐप, टन ये भी इसमें था, अली पे ऐप है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऐप है, वो भी बैन कर दिया गया है। उसी की तरीके से ब्यूटी प्लस ऐप लॉक, ये सभी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। टोटल 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया है साथियों। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। नाउ क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि ये सभी ऐप्स को बैन किया गया है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। मैं थोड़ा आपको बता दूं लीगल प्रोविजंस क्या है। अब गवर्नमेंट ये जो नोटिफिकेशन जारी करेगी, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएगा, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी के पास ये जाएगा और उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो बैन करेंगे, उस पर रोक लगा दे। 69 जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो एम्पावर करता है इंडियन गवर्नमेंट को या कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एम्पावर करता है कि वो प्रॉपर रिक्वेस्ट रेस करके किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं, या किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके बाद ये सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को ये जिम्मेवारी हो जाएगी। जिस तरीके से टिकटॉक के टाइम पे इन सभी ने उसको रोक दिया था, उसी तरीके से पबजी को भी इनको रोकना पड़ेगा, वो मोबाइल ऐप में डाउनलोड रोकना पड़ेगा। सो दिस इज 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नाउ आपके माइंड में ये होगा क्वेश्चन कि अगर सर्विस प्रोवाइडर अगर इसको फुलफिल ना करे, अगर इसको बैन ना करे तो क्या होगा? तो साथियों मैं बता दूं कि इसमें 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अगर आप बात नहीं मानते हैं, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 7 साल तक की सजा है इसमें। सो बिल्कुल ही जुडिशरी तक आप घसीटे जाएंगे, कोर्ट में आपको ले जाया जाएगा और जेल आपको जाना पड़ेगा। और साथियों, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड की, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हुआ है पबजी बैन और क्या है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। मैं एक बार और आपको बता दूं, अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, अगर आपकी आपत्तिजनक फोटो डाल दी जाती है, तो उसको भी रिमूव करने के लिए 69A के तहत आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, तो वो फोटो या फिर वो फेक प्रोफाइल उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो लाइफ में हरदम याद रखिए, सेक्शन 69A बहुत ही पावरफुल एक्ट है ये 2000 का। ये बनाया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रमोद महाजन, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था एज IT मिनिस्टर। और उसके बाद 2008 में इसमें संशोधन किया गया था और नए रूल्स लाए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आइए मिलके हम सभी इसके साथ खड़े होते हैं। और भारत की आर्मी जो बॉर्डर पे लड़ रही है, तो हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि हम सभी भी अपनी गवर्नमेंट का देश की सुरक्षा के लिए, देश की डिफेंस के लिए पूरा साथ दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।